नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से जूझते हुए देश को एक साल से ऊपर हो गया है। लॉकडाउन मार्च 2020 से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जो इसकी चपेट से बच गया हो। लेकिन अगर किसी ने सबसे ज्यादा मार झेली है तो वो है शिक्षा। बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर इनके भविष्य पर ही प्रश्न लग जाए तो क्या होगा देश का भविष्य। शिक्षा को पटरी पर लाना देश के सामने बड़ी चुनौती। सरकार को मंथन कर बनानी होगी भविष्य की शिक्षा नीति। महामारी में एजुकेशन सिस्टम पर संकट के बादल। लॉकडाउन से कॉलेज व इंस्टीट्यूट के अस्तित्व पर संकट। करोड़ों विद्यार्थियों की पढ़ाई छूटने का खतरा। नए फॉर्मूले से बनेगा 12वीं का रिजल्ट। हम आज 3G से 4G पर आ गए हैं और अब बात 5G की हो रही है। लेकिन आज भी देश का एक बड़ा तबका इस सुविधा से वंचित है। देश के कई गांवों में आज भी बिजली और इंटरनेट की सुविधा नहीं है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा छात्रों पर पड़ा है। ऐसे में उनके पास पढ़ाई जारी रखने के लिए कोई विकल्प नहीं। कोरोना काल में बहुत कुछ बदल गया। स्कूल और कॉलेज बंद हैं, शिक्षा का ढांचा बदल ही गया, लेकिन उस बदले हुए ढांचे ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहले निजी शिक्षण संस्थाओं ने ऑनलाइन शिक्षा आरंभ की, फिर इसकी देखा देखी ऑनलाइन शिक्षा का अंधाधुंध चलन शुरू हो गया। सीबीएसई बोर्ड और सरकारी स्कूलों ने इसी माध्यम को अपनाया। अब तो निजी कोचिंग सेंटर्स भी ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। निजी क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्र आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के होते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के बच्चे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते। कोरोना काल में शिक्षा पर भी सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। संकट की घड़ी में शैक्षणिक संस्थानों के आगे बड़ी चुनौती आई है। उसमें ऑनलाइन एक स्वाभाविक विकल्प बनकर उठा। ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए छात्रों से जुड़ना समय की जरूरत रही, लेकिन इस व्यवस्था में आमने सामने दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प बताना भारत के भविष्य के लिए अन्यायपूर्ण है। हमारे विचार से बिना एग्ज़ाम के केवल इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट देना सर्वथा गलत होगा। इसका कारण यह है जो कोई भी स्कूल निष्पक्ष होकर असेसमेंट नहीं करेगा, और इसकी रीज़न ये है जो ये शिक्षकों पर, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, बहुत दबाव होती है, जिसको शिक्षक बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। वही शिक्षक जब बाहर जाते हैं तो बहुत आसानी से असेसमेंट करते हैं और सही असेसमेंट करते हैं। और यदि इंटरनल असेसमेंट करके बच्चे बाहर चले गए जो कि गलत होगा, तो अब ये बच्चे क्या करेंगे? इनको जिस विषय में मार्क्स नहीं आने चाहिए वहाँ आ गए, वो लेके वो आगे बढ़ गए।
जब फ्यूचर में वो आगे बढ़ गए तो वहाँ उनको सक्सेस नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली वो फेल्योर होगा। जिस डिपार्टमेंट में जिनको जाना चाहिए वो नहीं जा पाएंगे। तो ये सिस्टम में बहुत ही खामियां हैं, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए कई तरीके हैं जिस पर नज़र देनी है। जो जब तक बाहरी पक्ष नहीं आएगी असेसमेंट नहीं होगी। बाहरी पक्ष आइदर आप एक छोटे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव करके करें या एक छोटी साक्षात्कार करके करें। स्कूल बंद, पढ़ाई जारी, बच्चों पर पड़ रहा मानसिक दबाव। एक तरफ अभिभावक खुश हैं कि स्कूल बंद होने के बावजूद उनके बच्चे की पढ़ाई हो रही है, दूसरी ओर वो चिंतित भी हैं कि बच्चों को 4 से 5 घंटे मोबाइल या लैपटॉप लेकर बैठना पड़ता है। वैसे तो कहा जाता है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, लेकिन अभी बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके बाद वो टीवी भी देखते हैं तो उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, इससे उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही बच्चा कितना समझ पा रहा है ये भी देखना जरूरी है। बच्चों पर मानसिक दबाव काफी बढ़ गया है। बच्चों पर ऑनलाइन क्लासेस परेशानी का सबब बन रही हैं। बचपन की मासूमियत भगवान का उपहार है और उसके दिन जीवंत, आनंद और आनंद से भरे होने चाहिए, लेकिन परिस्थितियों ने हमें ऐसे मोड़ पर ला दिया कि मासूमों पर ज्यादा बोझ डालना पड़ रहा है। यह सही है कि बच्चे नई तकनीक से शिक्षा हासिल करना सीख गए। स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं लगाकर अभिभावकों से फीस वसूल रहे हैं। उल्टे स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट के खर्चों ने अभिभावकों को परेशान कर दिया है। यह सही है कि बच्चों से जुड़े स्कूलों के शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इनोवेटिव तरीके, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्रों को होमवर्क और वर्कशीट सब ऑनलाइन भेजी जा रही है, लेकिन अभिभावक महसूस करते हैं कि बच्चों का होमवर्क पूरा नहीं हो रहा, बच्चे असाइनमेंट पूरा नहीं कर पा रहे। हमारे पास जो शिक्षक हैं और जो संसाधन हैं, उस संसाधनों के लिहाज से ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए एक वरदान है। तो उसे नकारात्मक तौर पर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षकों की कमी देश भर में है और अच्छे अध्यापकों की कमी उसकी तो अनुपात में और कहीं ज़्यादा है। तो ग्रामीण इलाकों में हम जैसा कि देख रहे हैं कि अधिक से अधिक गांवों तक मोबाइल क्रांति का असर पहुंच चुका है। ये बात अगर हम 10 साल पहले कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रामीण इलाके के बच्चे जो बहुत गरीब हैं और ऐसे ग्रामीण इलाके जहाँ पर मोबाइल न पहुँचा हो, वहाँ के लिए समस्या है। ऑनलाइन एजुकेशन वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन इतना मैंडेटरी नहीं है। जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं और जो कोशिश करके ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके अलावा जो लोग बचते हैं वो पुस्तकों से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण में जो लोग जानकार हैं उनके जरिए तैयारी कर सकते हैं। समाज के सामने शिक्षा को बचाने की चुनौती। साल 2020 में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही देश भर के करीब 13 लाख स्कूल, 52,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हजारों कोचिंग सेंटर्स के दरवाजे एक झटके में बंद हो गए। नतीजन भारत के करीब 25 करोड़ स्कूली स्टूडेंट्स, 4 करोड़ कॉलेज स्टूडेंट और करीब 1.5 करोड़ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट घरों में कैद हो गए। अब 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। पूरा देश अभी भी कोरोना महामारी से निकल नहीं पाया है। परिस्थितियां पहले से ज्यादा संगीन हो चुकी हैं। बच्चे जिनको प्रारंभिक अवस्था में एक खुले और गतिशील वातावरण की आवश्यकता होती है, एक बार फिर से घर की 4 दीवारों में कैद से हो गए। पहले लग रहा था कि यह त्रासदी कुछ समय के लिए है, लेकिन अब लग रहा है कि बच्चों का एक लंबा अरसा घर की दीवारों के बीच बीतेगा। कोरोना का प्रकोप अब पहले से ज्यादा घातक है, जिससे न केवल लोगों का रोजगार छीना है,
बल्कि ना जाने कितने बच्चों से उनके माता पिता का साया तक छीन लिया गया है। ग्रामीण इलाकों के बच्चों में अगर पढ़ने की जिजीविषा है और सुविधाएं नहीं हैं और उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत संभव है कि न ले पाएँ। लेकिन जहाँ तक मेरा जानना है कि दूर दराज के बहुत सारे देश के गांवों में मोबाइल क्रांति पहुंच चुकी है, टीवी पहुंच चुका है, कंप्यूटर पहुंच चुका है। इसलिए ये संख्या बमुश्किल 10% होगी और ऐसे 10% लोग बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की जा सकती है कि कुछ शिक्षकों को वहाँ तक भेजा जाए। अभी बरकरार है शिक्षा और स्वास्थ्य पर संकट। शिक्षा संस्थान खोले जाते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन बंद रहने से अनेक कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर साफ नजर आता है, जिसकी एक वजह यह भी है कि ऑनलाइन शिक्षा उन मुट्ठी भर बच्चों तक ऐसे राज्यों में ही पहुंच पा रही है जहां के बच्चों के पास स्मार्टफोन के साथ साथ बेहतर इंटरनेट ब्रॉडबैंड नेटवर्क मौजूद है। भारत के ज्यादातर गांव में तो ब्रॉडबैंड है ही नहीं, अनेक गांव बिजली भी हर एक घर को नसीब नहीं है। ग्रामीण इलाके ज्यादा परेशान। सरकार ने छात्रों के लिए बहुत सी मुफ्त ऑनलाइन सुविधाएं दी हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में प्रति 100 लोगों पर केवल 21.76% के पास इंटरनेट है, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन का उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। जहां निजी शिक्षा संस्थानों ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाना शुरू तो कर दिया है, लेकिन अब भी कम आय वाले निजी और सरकारी स्कूल ऑनलाइन शिक्षण विधियों को अपनाने में सक्षम नहीं है। गांव में स्कूल भी बंद है और वहां के बच्चे कोरोना महामारी के संकट काल में पढ़ नहीं पा रहे। ऐसे में बच्चे ऑनलाइन शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जाहिर है कि वो बच्चे सिर्फ स्कूल में ही शिक्षा पा सकते हैं। ग्रामीण परिवेश के बच्चों का सवाल है, इस ऑनलाइन क्लासेस में वो लोग इसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 70% जनसंख्या जो है, जो गांव में बसती है, जिनके बच्चों को खाने के लिए सोचना पड़ता है, जिनके माँ बाप 400 रुपये का नौकरी करके और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और उस माँ बाप को 4 बच्चा है, वो कहां से करेगा? 7.7 लाख स्नातक विद्यार्थियों ने लिया दाखिला, घटी लड़कियों की संख्या। यूजीसी के अनुसार भारत में 950 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 361 है। हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 में लगभग 7.7 लाख स्नातक विद्यार्थियों ने निजी विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा कम रही। इससे साफ है कि महामारी से पैदा आर्थिक संकट में बालिकाओं को सबसे पहले शिक्षा से महरूम किया जा रहा है। निजी शिक्षण संस्थानों पर संकट के बादल। निजी विश्वविद्यालयों की फीस सरकारी विश्वविद्यालयों की अपेक्षा कहीं अधिक है, लेकिन बेरोजगारी की इस घड़ी में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बच्चों को पालना तक दुभर हो गया है, तो वो उनकी शिक्षा की फीस का पैसा कहां से लाएं? इससे जहां लाखों विद्यार्थी शिक्षा से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे, तो वहीं अनेक निजी शिक्षण संस्थानों पर बंदी की तलवार लटकी हुई है। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन ग्रामीण इलाकों में आसानी से शुरू की जा सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आवश्यकता 3 चीज़ की है: बिजली की आपूर्ति, इंटरनेट और डिवाइस। तो सबसे पहले बड़ी समस्या बिजली की आती है।
तो बिजली तो लगभग हर गांव में है। यदि नहीं है तो ग्राम पंचायत को पूरी फंड सरकार दे चुकी है और देती है, जिससे सोलर पैनल, सोलर सिस्टम से बिजली उपलब्ध हो रही है। और जहां कहीं नहीं भी है वहां इस सिस्टम को लगाया जाए सेंटर में, जिससे बिजली की आपूर्ति होगी। दूसरी समस्या आती है इंटरनेट की। तो हर एरिया में किसी न किसी कंपनी की इंटरनेट उपलब्ध है। तीसरी बात आएगी डिवाइस की, जो सबसे बड़ी समस्या गरीबों के लिए होगी, जिसमें आइदर स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप हो सकती है। तो इसमें सरकार का योगदान, ग्राम पंचायत, मुखिया और अन्य सरकारी अंगों का योगदान से ये बच्चों को उपलब्ध कराएं। कोरोना से लड़ने के लिए भले ही देश में निर्मित वैक्सीन आ गई है, लेकिन इससे छात्रों की समस्या का निदान नहीं हो पाया है। दरअसल अब तक बनी वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। ऐसे में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या परीक्षा रद्द हो जाने से बच्चों का भविष्य संवर जाएगा? सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कैंसिल, अब रिजल्ट और मार्किंग फॉर्मूले पर नजर। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद अब सीबीएसई की परीक्षाओं को कैंसिल करने का फैसला किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस विषय पर राज्य और अन्य हितधारकों से व्यापक चर्चा के बाद यह फैसला लिया। विपक्षी नेता, छात्रों के अभिभावक समेत राज्य सरकारें भी परीक्षा को कैंसिल करने की मांग कर रही थी। बढ़ते दबाव और कोरोना के कहर को देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इंटरनल असेसमेंट के बेस पर तैयार होगा रिजल्ट। भारी असमंजस के बाद 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल हो गई। इस बीच बच्चों के साथ अभिभावक परेशान हैं कि बच्चों को पास कैसे किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कोई खास क्राइटेरिया तय नहीं किया। सरकार ने इसका फैसला बोर्ड पर ही छोड़ा, लेकिन 11वीं और 12वीं के दौरान हुए इंटरनल असेसमेंट के बेस पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा और इसी के आधार पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। परीक्षा कैंसिल होने के बाद रिजल्ट की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार इस मुद्दे के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। बोर्ड द्वारा 10वीं के लिए तैयार की गई न्यू एग्जाम पॉलिसी, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के छात्रों का रिजल्ट बनाने के लिए जो पॉलिसी अपनाई है, उसमें 7 स्कूल टीचर के साथ प्रिंसिपल को शामिल करते हुए एक रिजल्ट कमेटी बनाने की बात कही। ये कमेटी रिजल्ट तैयार करने में पूरा रोल निभाएगी। अगर रिजल्ट से नहीं है संतुष्ट तो क्या करें? कई बच्चे हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए रिजल्ट अच्छा होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बार परीक्षा नहीं हुई तो संभव है कि बच्चों को उनके मन मुताबिक नंबर ना मिले। लेकिन यहाँ पर इस मुद्दे का भी समाधान है। अगर बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, तो वो कोरोना के बाद फिर से ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब हालात सामान्य हो पाएंगे। रिजल्ट को इस तरह किया जाएगा तैयार। सीबीएसई ने जिस तरह 10वीं के लिए बिना पेपर दिए पास करने का फॉर्मूला अपनाया था, उसी का इस्तेमाल यहां हो सकता है। इसमें 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के, 80 नंबर पूरी क्लास के दौरान हुए टेस्ट या दूसरे पेपर्स को मिलाकर दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी 12वीं को लेकर सीबीएसई ने कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं बनाया है, लेकिन इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम का मतलब है जो हम एक ऐसे खतरे को जानबूझकर इनवाइट करते और उसके कारण क्या होता इसका अनुमान लगाना मुश्किल था। हमारे पास एक इस तरह का संक्रमण था जो थोड़ी सी गलती में
वो हजारों की तादाद में वो फैल सकता था। एक ही उपाय था जो इनको पिछले रिजल्ट के आधार पर और उनका इंटरनल असेसमेंट कैसा है इसके आधार पर उनको हम अगले क्लास के लिए प्रोन्नति दे दें। सरकार ने महामारी से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता को भी बनाए रखने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा और उसके विकास पर असर न पड़े। कोविड-19 कोरोना वायरस का शिक्षा पर असर। कोविड-19 की महामारी ने आज समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और सामाजिक स्तर को अत्यंत प्रभावित किया। कोविड-19 के प्रभाव के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन के दिशा निर्देश समय समय पर दिए गए। इन निर्देशों के चलते स्कूल कॉलेज को पूरी तरह से बंद किया गया। इस स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह व्यवस्था ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई, क्योंकि वहां अधिकतर लोगों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए न तो एंड्रॉइड फोन है और न ही इंटरनेट की समुचित व्यवस्था है। ऐसे में आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए पढ़ाई करना किसी बड़े पहाड़ को पार करने जितना मुश्किल है। सरकार को इसके लिए रूट लेवल पे कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास सरकार भी जानती है जो ऑनलाइन क्लास अब हमको चलाना है, और ये भी जानती हैं जो हमारे पॉपुलेशन का 70% गांव में निवास करते हैं लोग, बच्चे के माता पिता की आमदनी बहुत कम है, जिससे वो इंटरनेट सुविधाएं को मुहैया नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो सरकार को मुफ्त में सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना होगा जो आप मुफ्त में इंटरनेट सुविधाएं दें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार का फोकस। विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंध भारत सरकार महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से करती आई है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य किया जाना। तेजस्वी कार्यक्रम में किशोरी एवं महिलाओं के समाज आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास की शिक्षा देना। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी की स्थापना। शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत बजट राशि 3 गुना बढ़ी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों एवं चुनौती के समाधान के लिए किरण स्कीम दी। भविष्य में शिक्षा प्रणाली को पुनः उचित स्तर पर लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने पड़ेंगे। कोविड-19 के कारण उत्पन्न यह स्थिति विद्यार्थियों के मनोबल को तथा पढ़ाई के हेतु उनके लगन को ठेस पहुंचा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को अब नए कदम उठाने की ज़रूरत है। अब परीक्षा को लेकर अब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो जैसी सारी परीक्षा नीट का या फिर आईआईटी का इंजीनियरिंग की होती है तो उसमें सही सही रिजल्ट आते हैं। अब अभी जो व्यवस्था है वो सारे एग्ज़ाम आइदर वो 10th की बोर्ड हो, 12th की बोर्ड हो या कुछ भी हो, सारे को कन्वर्ट कर दें वो ऑब्जेक्टिव में। इसमें अब क्या होगी, ये एग्ज़ाम बच्चे घर से भी दे सकते, शहरी क्षेत्र के लिए खासकर, मैं ग्रामीण क्षेत्र पे भी आता हूँ, और इसमें क्या होगी तो रिजल्ट भी सही से आएगा। इस समय यह आवश्यकता है कि अभिभावक अपने बच्चों को घर पर पढ़ाई करने के लिए उत्साहित करें, ताकि शिक्षा के प्रति उनकी रुचि में कमी न आ जाए। इसके साथ ही विद्यार्थी अपने साथियों के साथ आपस में पढ़ाई से संबंधित चर्चा करें, इससे उनके ज्ञान में संभावित रूप से वृद्धि होगी। कोरोना की दूसरी लहर का संकट विकराल है।
सरकार को छात्र छात्राओं की शिक्षा जारी रखने में मदद की ठोस पहल करनी होगी। कोरोना महामारी से लड़ाई जारी है। हालांकि उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी तरह इस लड़ाई को जीत नहीं लेते। ऐसे में जरूरत है शिक्षा प्रणाली को सुनियोजित ढंग से संचालित करने की, ताकि देश के तमाम बच्चे शिक्षा का लाभ उठा सकें। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation